हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का न्यू टॉपिक है हमारा रीनल सिस्टम। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी नेफ्रॉन की, तो आज हम इसमें समझेंगे कि नेफ्रॉन कहाँ से लिया गया था और नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। दो नामों से जाना, एक रीनल, दूसरी किडनी भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में किडनी दो प्रेजेंट होती हैं। किडनी प्रेजेंट होती है, दो प्रेजेंट होती हैं। उनमें से हमें एक किडनी की बात करेंगे और किडनी कहते हैं एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो उसमें से हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मतलब इंटरनल मतलब एक क्या होता है? एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है। तो इंटरनल जो पार्ट है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है किडनी? दे आर लोकेटेड ऑफ the back abdominal cavity retroperitoneal space। मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां पर एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनल स्पेस। और क्या होता है इसमें? इट इज अ पियर रेडिश ब्राउन शेप्ड ऑर्गन। मतलब किस आकार की होती है? इट इज पियर रेडिश ब्राउन शेप्ड ऑर्गन। मतलब बिल्कुल आसान तरीके में आप समझेंगे, इट इज पियर रेडिश ब्राउन शेप ऑर्गन। दूसरा इसका जो है टापिकली किडनी इज 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और जो है 3 सेंटीमीटर थिक। मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? 3 सेंटीमीटर। मेल्स में जो किडनी होती है 125 से 170 ग्राम होती है और जो फीमेल्स में होती है वो 115 से 155 ग्राम होती है। जैसे कि आपने समझा कि किडनी का क्या काम है। किडनी हमारे बॉडी में ऑर्गन की तरह काम करती है और इसका मेन काम करता है जैसे कि वाटर का लेवल भी बनाए रखती है। और क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। किसका फिल्ट्रेशन करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो इसके फंक्शन से हम आसान तरीके में समझेंगे कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है। ऐसे हम बताएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, हम आपको इसका फंक्शन बताएंगे जिससे कि आप आसानी तरीके से समझेंगे कि किडनी का वर्क क्या है। तो इसकी फंक्शन की बात करें, यह क्या कहता है? द रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। मतलब जो हमारे ब्लड में जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, उन सब में क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूव कहां से करेगा? जैसे कि हमारे इसमें आर्टरी होती है, वेन्स होती है। तो आर्टरी से क्या हुआ? ब्लड की क्या हुई? सप्लाई हुई। किसमें हुई? किडनी में हुई। और ब्लड की सप्लाई होने के बाद यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा रीनल पैराइड हो गए, ये ऊपर अपर पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर रीनल। और ये क्या है? एक लेयर है जिसे क्या है? रीनल कॉर्टेक्स लेयर कहते हैं। ये नेफ्रॉन, जैसे हमने नेफ्रॉन की एक लेक्चर हमने नेफ्रॉन का लिया था, तो नेफ्रॉन यहां से लिया गया है। किडनी में हमारे नेफ्रॉन मिलियंस पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो ये नेफ्रॉन है, तो यहाँ से एक नेफ्रॉन के थ्रू क्या होता है? वहां भी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिर हमारा यूरिन बनता है। दूसरा ये देखने को मिलेगा आपको रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या होते हैं? स्मूथ टाइप का होता है, इसे रीनल मेडुला बोलते हैं, तो घुमावदार होता है। दूसरा क्या होता है? रीनल कैप्सूल। जो आप किडनी देखने को देख रहे हैं वो क्या है? रीनल कैप्सूल की तरह है। देखो ये घुमावदार है, तो ये रीनल कैप्सूल की तरह। ये माइनर कैलेक्स है, ये मेजर कैलेक्स है। ये हमारा है यूरेथ्रा, यूरेटर, सॉरी, ये हमारा क्या है? यूरेटर रहा। अब इसकी हम फंक्शन की बात करेंगे। अब हमने आपको इसकी एनाटॉमी बता दी, किडनी की हमने एनाटॉमी बता दी। अब हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन में हमने क्या होता है? रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। मतलब ब्लड कहां से जाता है? हमारी आर्टरी से जाता है। आर्टरी से जाके और उसमें फिल्टर हो जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेन्स क्या करती है? रीअब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब वेन्स के थ्रू अपर दूसरे पार्ट में चली जाती है। और क्या कहते हैं? सीक्रेट द एंजाइम। मतलब जो हमारी किडनी होती है वो एंजाइम का क्या करती है? सीक्रेट करती है। दूसरा क्या है? प्रोड्यूस हार्मोन्स। हार्मोन्स का भी प्रोड्यूस करते हैं। मेनली दो हार्मोन्स होते हैं जिनका ज्यादा क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या है? मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड फ्लूइड।
अगर हमारा पीएच बैलेंस जो वो मेंटेन नहीं रहेगा तो हमें दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए किडनी क्या करती है, पीएच को भी मेंटेन रखती है। जैसे एसिड हो गया, बेसिक, इन दोनों नेचर में उसका क्या बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। अगर एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया तो हमें दिक्कत हो सकती है। हमारी जो रीनल कैविटी है या रीनल स्ट्रक्चर है या रीनल किडनी बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उसका पीएच बैलेंस बनाए रखती है। और एक होगा सीक्रेट द यूरिन, मतलब यूरिन का भी सीक्रेट करती रहती है। दूसरा रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड वॉल्यूम को भी बनाए रखती है और वाटर का भी बैलेंस बनाए रखती है। तो आपने आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में जानकारी ली और हमने सही इंट्रोडक्शन दिया। जैसे भी बताया हमने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की। बच्चों इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, यही आपका बढ़िया सा नोट्स रहेगा।